फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे ISI 2024 में पूछा गया एक सीरीज का बहुत ही अच्छा प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि आगामी IIT JEE साथ ही ISI जैसी परीक्षाओं और मैथ ओलंपियाड जैसे परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। इफ़ x बराबर 1+5 मतलब 2 के ऊपर 1/5 लगी है पावर, प्लस 4 के ऊपर भी 1/5 लगी है पावर, प्लस 8 के ऊपर भी 1/5 पावर लगी है, ठीक है, प्लस प्लस 16 और इसके ऊपर भी 1/5 पावर लगी हुई है। तो हमसे पूछा गया है देन द वैल्यू ऑफ 1+1/x की पावर 30 की वैल्यू पूछी गई है एज। और देखिए ISI 2024 में पूछा गया प्रश्न है और 4 ऑप्शन इसके दिए हैं। पहला ऑप्शन है 56, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 64 और चौथा ऑप्शन है 144। देखिए सबसे पहले तो हमें गिवन जो सीरीज दे रखी है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे x बराबर 1+2 की पावर 1/5 इस रूप में लिख दिया है रूट के फॉर्म में, प्लस 4 की पावर 1/5 को भी इसी रूप में लिखा है, प्लस 8 की पावर 1/5 प्लस 16 की पावर 1/5, ठीक है। तो बी अज्यूम दैट एबव सीरीज इज ए फॉर्म ऑफ दिस 5 अंडर रूट a की पावर और a की a0 वेयर a0 बराबर क्या है, a0 की वैल्यू 2, 4, 8 एंड 16। तो हमारी जो सीरीज है वो a0 की पावर 1/5 के रूप में है और a0 की वैल्यू दे रखी है 2, 4, 18 एंड 16। देखिए हैंस एज्यूमिंग दैट, हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि 2 की पावर 1/5 जो है वो a के इक्विवेलेंट है। तो देन सीरीज इज जस्ट लाइक, तो हमारी सीरीज इस प्रकार से हो जाती है। तो x बराबर देखिए 1 प्लस a की पावर 2 प्लस a की पावर क्यूब प्लस a की पावर 4। और देखिए किस तरीके से हो जाती है, इसको इस पे इधर राइट हैंड साइड की ओर समझाया गया है। तो देखिए 5√2 की पावर 1 है बराबर a, इसको एज्यूम किया गया है। तो 5√2 की पावर 2 है तो बराबर a² हो जाएगा। और किस तरीके से हो जाएगा, देखिए इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/5 और 2 की पावर अगर स्क्वायर लगा देंगे तो जो हो जाएगा 2 की पावर 2/5 बराबर a²। और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से और जो 2 जो है जो पावर में लगा है वो अंदर आ जाएगा तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, जिसको 4 लिख सकते हैं। और ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 1/5 बराबर a², ठीक है। वही हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए 4 की पावर 1/5 को a² यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से 5√2 की पावर 3 को बराबर a की क्यूब हो जाएगा और इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3/5 बराबर a की क्यूब। और इसे लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब की पावर 1/5 बराबर a की क्यूब और 8 की पावर 1/5 बराबर a की क्यूब, ठीक है। तो वही हमें आ गया, देखिए 8 की पावर 1/5 को a की क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमारे 16 की पावर 1/5 को a की 4 लिख सकते हैं। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे समझाया गया, a की पावर 4 बराबर 2 की पावर 1/5 की पावर 4 और जो हो जाएगा 2 की पावर 4/5 बराबर a की पावर 4 और जो हो जाएगा 2 की पावर 4 और की पावर 1/5 बराबर a की पावर 4। तो वही हमें अंडर रूट में मिलेगा 16 की पावर 1/5 बराबर a की पावर 4, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे किस तरीके से इसको लिखा गया है, ठीक है। अब हम जानते हैं, देखिए ये हमारी जो सीरीज है तो x बराबर 1 + a + a² + a की क्यूब प्लस a की पावर 4 ये GP सीरीज है। कौन सी सीरीज है, GP सीरीज। तो दिस सीरीज इज ए टाइप ऑफ सीरीज इन GP। तो हैंस द सम ऑफ GP का सम क्या होता है, SN बराबर a r की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1। तो यहाँ पे r हमारा क्या होता है, वेयर a बराबर 1 होता है, देखिए यहाँ सीरीज में दिया गया है। और r हमारा क्या होता है, सेकंड पद बटे फर्स्ट पद। तो वही देखिए r बराबर सेकंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म और इसी तरीके से थर्ड टर्म बटे सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म बटे थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म बटे फोर्थ टर्म बराबर a। तो देखिए सेकंड टर्म हमारा a है तो a/1 बराबर थर्ड टर्म a² बटे सेकंड टर्म और इसी तरीके से एज इट इज चलता है। तो देखिए सब में से अगर हम करेंगे तो r की वैल्यू हमें यही मिलेगी। और n की वैल्यू कितने, टर्म कितने, नंबर ऑफ टर्म कितने, 5। देखिए 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ टर्म 5 है तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। हाँ तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, कोई फर्स्ट टर्म हमारा 1 है तो a की वैल्यू 1 आ गई, 1 × a की पावर 5 - 1 डिवाइड बाई a-1। अब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरीके से, a की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। a की वैल्यू हमने क्या मानी है, 2 की पावर 1/5 को a माना है, 2 की पावर 1/5 a के बराबर है। तो बराबर 1 × 2 की पावर 1/5 की पावर 5 - 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 1/5 - 1, ठीक है। तो बराबर यहाँ पे देखिए 2 की पावर, अब जब 5 को अंदर ले लेते हैं तो 2 की पावर 5 × की पावर 1/5 - 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 1/5 - 1। अब देखिए ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, तो बराबर 2 - 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 1/5 - 1, ठीक है।
तो ऊपर तो हमें न्यूमरेटर में 1 मिल गया, 2 में से एक गए 1 और डिनोमिनेटर मिला 2 की पावर 1/5 माइनस 1। ठीक है, और ये हमारा x के इक्विवेलेंट आ गया। तो हैंस x बराबर 1/2 की पावर 1/5 माइनस के 1। अब देखिए जी x के इक्विवेलेंट आया, हमें वैल्यू चाहिए 1/x की, तो अथवा 1/x किसके बराबर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा और जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा। तो ये सब ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो बराबर 2 की पावर 1/5 माइनस 1 हो गया। तो वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1/x की पावर 30 हमें फाइंड आउट करना है। तो बराबर देखिए यहाँ पे 1/x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे इस इक्वेशन में। तो 1/x की वैल्यू ये दी गई है आपको, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए 1 प्लस 2 की पावर 1/5 माइनस 1। तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, की पावर 30 लगी हुई है। ठीक है, बराबर हमें मिला देखिए 2 की पावर 1/5 की पावर 30, ये मिला 2 की पावर 1/5 की पावर 30, और 30 को 5 से कैंसिल आउट कर देंगे, 5 6 30, तो 2 की पावर 6 मिल गया। 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, 64 के बराबर। तो हैंस 1 प्लस 1/s की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी थी, इसकी पावर 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो 64 आ चुकी है। देखिए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो सी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो सी 64 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन 64 इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड और मित्रों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही नोटिफिकेशन का बटन भी आप लोग ऑन कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो फ्रेंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।